प्रत्याशी जय भाजपा तय भाजपा। श्री अरमान खान। अधिष्ठाता महोदय, विधानसभा में प्रस्तुत बजट 2026-27 पर हो रही कटौती चर्चा में प्रतिभाग करने से पहले मैं अपने खुदा, अपने मरहूम पिता, अपनी मां और मुझे राजनीतिक पहचान देने वाले अपने नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और लखनऊ पश्चिम विधानसभा की सम्मानित जनता को सलाम करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। आपको एवं सदन में उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों को भी मेरा सादर अभिवादन है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये खुशी की बात है कि सत्तारूढ़ सरकार द्वारा लगातार नवा बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है, जिस पर चर्चा चल रही है। मैं भी बतौर विधायक विगत 4 वर्षों से बजट को यहाँ प्रस्तुत होते देख रहा हूँ, लेकिन मैं आज तक ये समझ पाने में असमर्थ हूँ कि प्रतिवर्ष आने वाले ये लंबे चौड़े बजट, ये बड़ी बड़ी बातें आज तक इस प्रदेश के सम्मानित निवासियों के जीवन में खुशियाँ क्यों नहीं ला सके हैं, उनकी अपेक्षाओं और आशाओं को पूरा क्यों नहीं कर सके हैं, और इतने बजट प्रदेश की जनता के आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में बदलाव क्यों नहीं ला सके हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, विनम्र अनुरोध है कि मेरी बातों को पक्ष विपक्ष के नजरिए से नहीं और राजनीतिक दृष्टिकोण से ना देखा जाए, बल्कि उस मर्म, उस दर्द को समझने का प्रयास किया जाए जिसे बताने का मेरा प्रयास है। मेरा जन्म इसी शहर में हुआ, इसी शहर में बचपन गुजरा, इसी शहर में जवानी गुजरी। मैं सालों पहले इसी विधानसभा भवन के सामने की सड़क से जब गुजरता था तो सोचता था कि यही वो जगह है जहाँ से सबको न्याय मिलता है, सबको अधिकार मिलता है, सबके दुख दूर होते हैं। मैं सोचता था क्या कभी मैं इस आलीशान बिल्डिंग को अंदर से देख सकूंगा। धन्य है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने छोटे से सपने को सच बनाया, यहाँ आने का मौका दिया। धन्य है लखनऊ पश्चिम विधानसभा की सर्वधर्म और सर्व समाज की जनता का, जिन्होंने सड़कों से उठाकर इस विधानसभा में मुझे बैठाने का काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब मैं यहाँ इस विधानसभा में 403 सदस्यों में से चुन करके आया तो मेरे भी बड़े सपने थे कि लोकतंत्र के इस मंदिर से अब सबके नहीं तो कम से कम अपनी विधानसभा में रहने वाली जनता के दुख दूर करने में मैं सहायक बन सकूंगा। लेकिन राजनीतिक समता और विषमता में फंसकर, पक्ष विपक्ष के जाल में फंसकर मेरी आशाएं धूमिल हुई, सपने चकनाचूर हुए और मैं लोगों के लिए उतना नहीं कर सका जो बहुत मन से मैं करना चाहता था। मुझे नहीं पता कि मैं अगली बार यहाँ पर हूँगा कि नहीं हूँगा, मुझे नहीं पता कि मुझे अपने मन की बात कहने का मौका फिर से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपसे, सरकार से और सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से ये आग्रह अवश्य करना चाहूँगा कि कुछ ऐसा करिए कि सरकार किसी की भी हो, हम सभी विधायकों को पक्ष विपक्ष के नज़रिए से ना देखा जाए, बल्कि एक समान दृष्टिकोण से देखा जाए। प्रत्येक विधानसभा की सम्मानित जनता को एक ही समान समझा जाए और प्रत्येक विधानसभा में इस बजट से सरकारी योजनाओं का एक समान लाभ दिया जाए, एक समान विकास कार्य किया जाए, क्योंकि विधानसभा कोई भी हो, किसी की भी हो, जनता उत्तर प्रदेश की ही है और वही लोकतंत्र को जिंदा रखती है और वही आपको, हमको, सबको बनाती है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह दर्द यहाँ इसलिए भी कह रहा हूँ कि इस बजट में नगर विकास विभाग की बात करूँ, जिसे बजट में 26,514 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं, तो राजधानी लखनऊ की ही मेरी विधानसभा में 50% क्षेत्र ऐसा है जहां सड़कें अभी भी कच्ची हैं, नाले बने नहीं हैं, बने हैं तो कभी साफ नहीं होते हैं, सीवर लाइनें नहीं हैं, मोहल्ले मोहल्ले जल भराव से वाटर पार्क बने हुए हैं, लोगों के घरों में पानी 24 घंटे भरा रहता है, पीने का स्वच्छ पानी तक नहीं है और जनता नारकी जीवन जी रही है। यहाँ तक कि लोग खुले नालों में गिर के मर भी जाते हैं, लेकिन समस्याओं का स्थायी समाधान और विकास तो कभी नहीं आता। बस दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ते हुए हाउस टैक्स के बिल आते हैं, जलकल के बिल आते हैं, नोटिसें आती हैं, कुड़की आती है, भ्रष्टाचार आता है, दलाल आते हैं। लोग विकास कार्यों के लिए अपने विधायक के पास खूब उम्मीदें लेकर के जाते हैं, लेकिन एक विधायक अपनी इतनी छोटी सी विकास निधि से क्या करेगा आखिर। कितना दुर्भाग्य है कि इतने बजट पेश होने के बाद भी राजधानी में ही बुनियादी सुविधाओं का ये हाल है, तो बाकी जगहों की बात क्या की जाए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह दर्द इसलिए भी यहाँ पर साझा कर रहा हूँ कि इस बजट में स्वास्थ्य विभाग की बात करूँ, जिसे इस बजट में 37,956 करोड़ रुपए की भारी धनराशि प्रस्तावित की गई है, तो आज भी इसी राजधानी लखनऊ के रहने वाले लोग सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए भटकते हैं, घंटों लाइन में लगते हैं, बेड मिलने का इंतजार महीनों तक करते हैं, वेंटिलेटर के लिए सबके हाथ पैर जोड़ते हैं, जिंदा रहने के लिए बाहर से दवाइयां खरीदते हैं और कई मरीज इसी चक्कर में एड़ियां रगड़कर अस्पतालों की दहलीज पर मर जाते हैं।
एक अल्ट्रासाउंड कराना हो तो मरीज को 2 से 3 महीने आगे का समय दिया जाता है। आप बताइए इस बजट से उस जनता का क्या फायदा है? अभी तक निर्धन और जरूरतमंदों को इलाज के लिए राहत कोष से थोड़ी मदद मिल भी जाती थी, लेकिन अब पिछले 4-5 महीने से वो भी सहायता नहीं दी जा रही है और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीज बिना इलाज के मर रहे हैं। शायद सरकार के खजाने में पैसा नहीं बचा या सरकार में संवेदनाएं नहीं बची। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बजट में ऊर्जा विभाग की बात करूं, जिसे इस बजट में 65,926 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं, तो अभी भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में कई स्थानों पे बिजली के पोल नहीं लगे हैं, बिजली की लाइनें नहीं गई है, बिजली के तार बल्लियों पर लटक रहे हैं। एक एक खंबे और बिजली कनेक्शन के लिए जनता विभागों के चक्कर लगाती है और क्षेत्र में अंधेरी सड़कों पर स्ट्रीट लाइट लगवाने के लिए एक विधायक खुद चक्कर लगाता है। लेकिन खानापुरी के अलावा कभी कोई स्थायी समाधान नहीं मिलता है। आगे कहानी वही है कि स्मार्ट मीटर आता है, बिजली के बड़े हुए स्मार्ट बिल आते हैं, लाइट काटने के लिए स्मार्ट टीमें आती हैं, स्मार्ट नोटिस आती है, स्मार्ट कुड़की आती है, स्मार्ट दलाल आते हैं, स्मार्ट भ्रष्टाचार आता है और अंत में शोषण जनता का ही होता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बजट लाए जाएं, बजट में बड़ी बड़ी बातें कही जाएं, वादे किए जाएं, लेकिन यदि ये बजट जनता को अगर आज भी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं दे पा रहे तो निश्चित तौर पर सिस्टम में गंभीर खामी है। ये आपको हमको सोचने की आवश्यकता है। बहुत कुछ सही करने की जरूरत है, कुछ ऐसा करने की जरूरत है कि इस विधानसभा में उत्तर प्रदेश की जिस जनता के फायदे के लिए बजट लाए जा रहे हैं वो लाभ उस जनता तक जरूर पहुंचे, हर कीमत पर पहुंचे। वरना इस बजट में कही गई बातों से, वादों से, हम लोगों से, राजनीतिक दलों से जनता का भरोसा खत्म हो जाएगा। मैं 4 लाइनें पढ़ना चाहूंगा। मुट्ठी भर लोगों के हाथों में करोड़ों की तकदीरें हैं, मुट्ठी भर लोगों के हाथों में करोड़ों की तकदीरें हैं, जुदा जुदा है धर मिला के एक सिले की जंजीरें हैं। आज और कल की बात नहीं, सदियों की तारीख यही है। आज और कल की बात नहीं, सदियों की तारीख यही है। हर आंगन में ख्वाब है लेकिन चंद घरों में ताबीरें हैं। हर जंगल की एक कहानी, वही भेंट वही कुर्बानी, गूंगी बहरी सारी भेड़ें चरवाहों की जागीरें हैं। आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया, उसके लिए अत्यंत आभार। कहने सुनने, भाव प्रकट करने में अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, लखनऊ पश्चिम की जनता जिंदाबाद।